उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर मतदान 14 फरवरी को समाप्त हो गए थे, जिसके बाद से ही सियासी हलकों से लेकर हर जनमानस की जुबान पर एक ही सवाल तैर रहा है कि आखिर प्रदेश में किस दल की सरकार बनेगी। स्पष्ट जनादेश मिलेगा या 2012 की कहानी दोहराई जाएगी। यही जानने के लिए हमारे संवाददाता लोगों के बीच पहुंचे और जाना कि उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में मतगणना होने के बाद लोगों में आखिर कैसी सियासी बयार बह रही है, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग किन बातों पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। ये तो आपको ही मालूम है कि इस बार किसकी सरकार बनेगी, जिस तरह का माहौल चल रहा है और बीजेपी की जिस तरह का काम ना करने की रणनीति है, उस वजह से बीजेपी इस बार फेल हो रही है, पैरों से पुराल बांध के जा रही है और कांग्रेस सरकार फुल बहुमत से आ रही है। हम तो जनता है, हमें किसी से कोई मतलब नहीं। वार्ड नंबर 75 है ये। अगर इसमें चमोली जी अपने नाम की एक ईंट लगी हुई दिखा दें तो मैं उनसे आमने सामने बात करना चाहता हूं चमोली जी से। 4.5 साल में मैंने उन्हें परसों देखा, 4.5 साल में मैंने उन्हें परसों देखा है। इससे पहले वो दिखाई नहीं दिए, अपने कमरे से बाहर ही नहीं। मेरा वोट पंजे को जाएगा, मेरा क्या, जितने भी वार्ड नंबर 75 में लोग हैं सब ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब लोगों ने ठान ली है कि चमोली जी को कम से कम 20 से 25 हज़ार वोटों के बीच में हराना है और दिनेश अग्रवाल को 25 हज़ार वोटों से ऊपर जिताना है। उनका काम जो 15 साल से कर रहे थे वही काम यहाँ पड़ा हुआ है। जो भी काम उसके बाद कोई काम नहीं हुआ, ना कोई पानी, ना कोई बिजली, ना कोई लाइट। जब तक कांग्रेस की सरकार रही है, 15 साल तक दिनेश अग्रवाल जी विधायक रहे धर्मपुर सीट पे, तो 15 साल तक विकास की गंगा बही है। 4.5 साल में चमोली जी ने एक पैसा काम नहीं करा। अगर 5 रुपए की ईंट भी कहीं लगी हुई हो तो आगे बताएं। अगर अभी मेरी बहन का रिश्ते वाला आ जाए इस बाईपास रोड से तो आपको मालूम है गोड्डो गोड्डो पानी है, वो वापस लौट जाएगा। इस गांव में कौन जाएगा? अरे शर्म हो चमोली जी आपको, तो शर्म करो, अंधेडूम मरो। क्या भाई साहब, मैं तो ये कहना चाहूँगा, जनता में काफ़ी रोष है क्योंकि हमारे क्षेत्र में विकास कार्य हो ही नहीं, और हुए भी हैं वो धरातल पे नहीं है, सिर्फ कागजों में है। मेन ये मान लीजिए आप, जनता परिवर्तन चाहती है और जो परिवर्तन करना है सबने, क्योंकि विकास के नाम पे आप देख लीजिए, आप आए हैं, क्या रोड का एक मुद्दा नहीं है यहाँ पर, और भी विकास कार्य होने थे जो बहुत स्लो पोजीशन पे चल रहे हैं। मतलब जो स्लो इतना है, स्मार्ट सिटी है ये, स्मार्ट सिटी हो चुकी है कब की डिक्लेयर, स्मार्ट सिटी के कार्य हो रहे हैं, बट मैं मानता हूँ कि यहाँ पर विकास धरातल पे नहीं है, सिर्फ कागजों में है। अगर आप देखेंगे सरकार पे पैसा नहीं है, वो सिर्फ जनता को 500 करोड़ 600 करोड़ मतलब पैकेज देती रहती है। सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। पूरे उत्तराखंड में कांग्रेस आ रही है, बहुमत से आ रही है, कम से कम भी 45 से 50 सीट। बीजेपी से नाराजगी इसलिए जताई जा रही है, कांग्रेस के टाइम पे मिट्टी तेल गरीब आदमियों को मिलता था। 15 साल से तेल अब तेल नहीं है, चीनी नहीं मिल रही। चीनी राशन में गरीब आदमी लेने जाता था, आप तो नहीं लेने जाते थे, आप बड़े आदमी नहीं जाते, गरीब आदमी लाइन में लग के चीनी लेता था। जब से सरकार आई है बीजेपी की, तब से चीनी, मिट्टी तेल, राशन। अभी मेरे पास बहुत लोग आते हैं, कहने लगे जी हमें फ्री का राशन नहीं मिल रहा, बहुत शिकायत करते हैं। मैं कहता हूँ मगर डीएम के पास जाइए आप, उसके बाद राशन 2-4 लोगों को मिल जाता है, नहीं तो राशन। मुझे इस कॉलोनी में रहता है 32 साल हो गए। हमारा पार्षद पिछले 15 साल से, हमने आज तो उसकी शक्ल नहीं देखी, आज तक एक सीपर भी इस रोड पे नहीं है। सेठी है पार्षद आपका? हाँ सेठी। एक पैसे का काम नहीं हुआ। आप कॉलोनी में चक्कर मार लीजिए, किसी ने उसकी शक्ल तक नहीं देखी। इसलिए विकास तो बिल्कुल नहीं। कांग्रेस के टाइम में डीजल जो होता था वो 40 रुपये होता था, पेट्रोल जो होता था 55 रुपये होता था। आज पेट्रोल जो है 102 रुपये हो गया और डीजल 87 रुपये हो गया। और रही विकास की बात, सबसे ज़्यादा विकास बीजेपी ने क्या विकास किया? इस बार कुछ भी विकास नहीं किया। बोल रहे कि 5 साल से बारिश हो रही है, क्या 5 साल से बारिश हो रही है कि सड़क नहीं बन रही अभी तक? इस बार वोट दी कांग्रेस को जाएगा। पान कार्ड की फैसिलिटी उन्हें मिली, जिनकी सेटिंग ऊपर तक सही है, बढ़िया है, उन्हें मिली है। गरीब को कोई फैसिलिटी। मैं आम आदमी पार्टी के बारे में तो कुछ मैं जानता नहीं अभी, क्योंकि नहीं आई है वो, क्योंकि मैं जानता आ रहा हूँ कांग्रेस और बीजेपी को। बीजेपी ने कोई विकास नहीं करा, 5 साल हो गए, यहाँ की सड़कें देख लो, नाली देख लो, कुछ नहीं करा। और उनसे क्या हो गया, आपके क्षेत्र में सड़क नहीं बनी तो वो बताते हैं कि यहाँ से बारिश हो रही है। बारिश तो 2 दिन कांग्रेस 500 रुपये का सिलेंडर कह रही है तो वो करके दिखाएगी, और जो हरीश रावत जी कहते हैं वो करके दिखाते हैं। उन्होंने 1.5 लाख सरकारी नौकरियाँ दी हैं। इस बार भाजपा तो गई। और मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने 3 फ्लाईओवर और सड़कें वगैरह भी दी चुके हैं, एक राजीव गांधी। देखो जी, हम तो शुरू से ही जो है ना कांग्रेस के साथ चलते आ रहे हैं और कांग्रेस के से ही हमें फ़ायदा है, ठीक है ना। उसमें जो होता है, जितने भी काम होते हैं वो अच्छे होते हैं। बीजेपी की आई
बेरोजगारी, कोई काम नहीं, कोई धंधा नहीं है, कुछ नहीं है, हर आदमी परेशान है, चाहे छोटा ले लो बड़ा ले लो। उनकी जो निगाह है वो सिर्फ अपने कैंडिडेट पे है। तो हर आदमी का एक रोजगार होता है, रोजगार से उसका घर का, परिवार का, बच्चों का, इसका उसका फीस का लेना। बताओ कोई से स्कूल में कोई फीस नहीं माफ़ है, बोल दिया कि भाई फीस माफ़ हो रही है बच्चों के लिए, कोई फीस नहीं माफ़ है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर कांग्रेस की सरकार होती वाकई में फीस भी माफ़ होती। और कांग्रेस की मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सीट निकल। ये डीजल वाला के रेट कम होंगे, पेट्रोल के रेट कम होंगे तो अपने आप महंगाई कम होगी। महंगाई आता तो सामान वहीं से है ना, गाड़ियों से ही आता है, कोई वो तो है नहीं कि पैदल चला के लाते हैं। जब पेट्रोल के रेट कम होंगे तो अपने आप ही। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे लिए काम हो, हमारी सड़कें अच्छी बने, महंगाई कम हो। उस टाइम तो फिर भी काफ़ी अच्छा काम हुआ है। जो हमारी इवन लगा लो कि जो नाली है, नाली काफ़ी गंदी रहती थी, बट जब भी कांग्रेस के टाइम पे जो भी था उन्होंने बहुत अच्छा करा। इवन हमारी सड़कें फिर भी ठीक थी। आप देख सकते हैं हमारे स्कूल की तरफ तो बहुत ज़्यादा। 5 साल में तो नहीं लगता, पर अगर आप हमारी कॉलोनी की गलियाँ देखेंगे तो जो दिनेश अग्रवाल जी के टाइम के पहले की बनाई हुई हैं वो आज भी चल रही हैं। पर अगर आप उसके बाद देखो तो शायद टूटने के बाद दोबारा नहीं बनी है। हमारे पार्षद तक पे हमारी कंप्लेन गई है, पर आई थिंक उन्होंने या तो सुनी नहीं है। ये लाइटों तक के लिए हमें दूसरे पार्षद को, तो जो हमारे कांग्रेस के इवन जो अभी फिलहाल उसमें रूलिंग पार्टी में नहीं है फिर भी वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। दिनेश अग्रवाल जी तक हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। पर अगर यहाँ पे हमें कुछ धसमाना, ये जो बीजेपी के बड़े वहाँ तक अगर किसी को जान पहचान हो तो हम नहीं जानते किसी को। पर अगर हम यहाँ दिनेश अग्रवाल जी को सीधा सामने से जानते हैं, हमारे घर मतलब हमारी गली में आते हैं। पिछले 5 सालों में कुछ ऐसे कार्य हैं जो करे गए हैं भाजपा की ओर से? बहुत कर रखे भाजपा ने। अब देखो घर घर सिलाई मशीन, साइकिल और कंबल, इतना कुछ हमारे याद में तो पहले बटा नहीं। हम इतने बड़े हो गए, अभी तक कांग्रेस ने आज तक कुछ नहीं बांटा। राशन बट रहा है इतना। देखो सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी। कारण उसका का एक तो कई मुद्दे ऐसे हैं जो मोदी जी ने बड़े बड़े काम किए हैं, ठीक। और रही बात सड़क की, बात हो रही ना, सड़क तो ऐसा है ना, देखो जब तक पानी का पाइप पड़ा है, शिविर का है, सड़क अगर बना रहे काफ़ी देखे हैं। हमारे यहाँ एक जो है ये सूर्य मंदिर बना है ब्रह्मपुरी के अंदर, ठीक है। बारात घर बना हुआ है, ठीक है। वार्ड 74 में सारे कार्य हो रहे हैं। देखो राशन तो बच ही रहा है, सभी को पता है, फ्री भी है, पैसे वाला भी डबल चल रहा है। नाराजगी सिर्फ बताऊं क्या है कि लोग जैसे सड़क नहीं बनी अभी सब्जी मंडी से नीचे वाली, अब उसमें क्या हुआ, शिविर का काम चलता रहा, पानी का पाइप पड़ा है, तो रोज अगर बना दी जाती दोबारा टूट जाती, कोई फ़ायदा नहीं था उसका। अब दोबारा जो है ये कार्य पूरे हो जाएंगे, उसके बाद सड़क बन जाएगी। नहीं, बिल्कुल हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं, ये नहीं कह सकते कार्य नहीं हो रहे हैं, कार्य हो रहे हैं। कार्य क्या हो रहा है? सड़कें टूटी पड़ी है, तुम कह रहे हो कार्य हो रहा है। ये देखो सामने तो क्या कार्य हो रहा है, देखो ना, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लोग निकलने के लिए पड़ते, बड़ी लोग परेशान निकलने के लिए भी देखो। नहीं, कार्य हो रहे हैं, तुम्हारे सामने सब होते हैं। कार्य हो रहे हैं, परेशानियां थी लेकिन उनको जो है सॉल्व किया जा रहा है, धीरे धीरे कार्य चल रहा है। कौन जीत जाए कौन हार जाए कुछ नहीं पता किस्मत का आदमी, बस एक ने तो हारेगा, एक ने जीतेगा। मतलब इस बार कुछ लगता नहीं है अभी कुछ क्या आ पाएगा? अभी हमारे दिमाग में तो कुछ नहीं। कल जा रहे हैं घर। कब से रहते हो देहरादून? यहाँ हो गया 8 साल हो गए। 8 साल में कुछ देखा अपने क्षेत्र में कार्य हो रहे जहाँ रहते होगे वहाँ पे? लोग आते हैं भैया, ऐसे है सब, हम लोग तो ठेली लगाने वाले हैं ऐसे। नहीं तो घर पे रहते होगे, थैली लेके कहीं जाते होगे तो कहीं तो देखा होगा कुछ ना कुछ। अब वैसे हैं ये सड़कें के ऐसे हैं और क्या बनी है। इधर दिखाओ ना, इधर बने हुए पड़े हैं, कुछ इधर दिखाओ, कार्य चल रहा है, निर्माण कार्य। 5 दिन हुआ तो काम छोड़ दो। नाला बना हुआ है चौकी से लगा के, और आपका ब्रह्मपुरी चौक तक पूरा नाला बना हुआ है। ये सब चीजें दिखाओ ना। पूरे 5 साल ना आम आदमी पार्टी विकास कार्य करती है। आपके क्षेत्र में 5 साल विधायक नहीं आएगा, लगातार नहीं आएगा। कार्य जो होते हैं जिस हिसाब से और अन्य सरकारें करती हैं उस हिसाब से बीजेपी भी कर रही है। क्यों नहीं आता विधायक? आता है। ब्यूरो रिपोर्ट नेशन 1।